पूरे सेवेरोडोनेट्स्क पर कब्जा कर लेने का दावा कर दिया। इसके बाद उसकी सेना ने लुहांस्क के दूसरे बड़े शहर लिसिचांस्क पर भी इसी तरह हमला करके कंट्रोल करने का दावा किया और लिसिचांस्क जाते ही पूरा लुहांस्क पुतिन के हाथों में चला गया। 4.5 महीनों से चल रही जंग में इसे ज़ेलेंस्की के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लुहांस्क की जीत ने पुतिन की सेना में एक नया जोश भर दिया। चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का साथ उसे पहले से ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनेस्क को जीतने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बीच लुहांस्क जीतने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को शाबाशी देते हुए जो कहा, वो भी ज़ेलेंस्की के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। पुतिन ने लुहांस्क की जीत को बड़ी जीत बताते हुए अपनी सेना को थोड़े दिन आराम करके ताकत बढ़ाने की सलाह दी और पुतिन की इसी बात ने ज़ेलेंस्की की डोनेस्क बचाने की चुनौती को पहाड़ जैसा बना दिया। पहले से ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में उनकी सेना अपने इलाकों को बचाने की जंग में पस्त होती दिख रही है और अब रूस की सेना को पुतिन की तरफ से यह इशारा मिल गया है कि आराम भले कर लो, लेकिन उसके बाद जो हमला करना वो डॉनबास पर कब्जे की आखिरी जंग साबित होनी चाहिए। डोनबास पर कब्जे का रास्ता डोनेस्क पर जीत से होकर गुजरता है, जिसके लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने सबसे बड़े खतरनाक हमले की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब डोनेस्क को बचाए रख पाना ज़ेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वहां के गवर्नर ने भी जंग में फंसे करीब 3,50,000 लोगों को वहां से निकालने की अपील की है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को खुलकर लड़ने का मौका मिल सके। रूसी सेना ने लुहांस्क पर कब्जे के बाद अब डोनेस्क पर अपने हमले तेज कर दिए। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने डोनेस्क के स्लोवियंस्क शहर पर क्लस्टर बमों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए और इस हमले ने शहर के कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई कि वहां रहने वाले लोग दहशत से भर गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा स्लोवियंस्क शहर दहल गया। रूस ने 2 रोज पहले ही लुहांस्क के आखिरी बड़े शहर लिसिचांस्क पर कब्जा जमाने का दावा किया था। इसके बाद रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर डोनेस्क के 2 शहरों क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क पर नजर गड़ा दी। क्रामातोर्स्क पर मिसाइलें बरसाने के बाद पुतिन की सेना का निशाना बना स्लोवियंस्क शहर और यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने स्लोवियंस्क को प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। स्लोवेनिया के पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि रूस ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 30 क्लस्टर बम शहर पर दागे, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा। शहर का सबसे बड़ा बाजार तो हमले के बाद आग की भेंट चढ़ गया। वहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई। बमों की मार से दुकानों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। एक दुकान में तो इतनी भयानक आग लगी कि उसे बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों के भी होश उड़ गए। अभी वो वहां लगी आग बुझाने में जुटे ही थे कि आसपास की दूसरी कई दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद तो वहां आग का तांडव शुरू हो गया। आग पूरे बाजार में इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना नामुमकिन हो गया, लेकिन दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाजार में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आसपास खड़े लोग बेबसी से अपनी दुकानों को जलते हुए देखते रहे। बताया गया कि कई घंटों की मेहनत के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन तब तक पूरा बाजार जलकर राख हो चुका था। स्लोवियंस्क के पुलिस प्रमुख ने बताया कि शहर पर रूसी सेना के हमले काफी वक्त से हो रहे हैं। वहां पुतिन की सेना लंबे वक्त से मिसाइलें बरसाकर रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है, लेकिन लिसिचांस्क पर कंट्रोल करने के बाद रूस ने स्लोवियंस्क पर हमले और तेज कर दिए और ऐसा पहली बार हुआ कि डोनेस्क के इस शहर पर रूस की सेना ने क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने पहले से ही रोक लगाई हुई है, क्योंकि ये कोई अकेला बम नहीं होता, बल्कि इसके अंदर 1-2 नहीं 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से लड़ाकू विमान के जरिए गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं, जिनके जमीन पर गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने का चांस ही नहीं होता। साथ ही जमीन पर गिरे जो बम नहीं फटते वो और भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उनके फटने का खतरा हमेशा बना रहता है। पिछले महीने यूक्रेन ने रूसी सेना पर आरोप लगाया था कि उसने खार्किव पर क्लस्टर बम से 41 हमले किए थे, जिनमें कम से कम 62 लोगों की मौत हुई थी, जबकि करीब 200 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध में क्लस्टर बमों के इस्तेमाल के आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन उसके ताबड़तोड़ हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने पूर्वी यूक्रेन के अहम हिस्से डोनेस्क को बचाने की चुनौती जरूर खड़ी कर दी। लुहांस्क को जीतने के बाद पुतिन की सेना का पूरा जोर डोनेस्क को अपने पंजे में करने पर है, जिसने ज़ेलेंस्की की रातों की नींद उड़ा दी है। एक एक करके रूस की सेना उनके शहरों को अपने कब्जे में लेती जा रही है। करीब 2.5 महीने पहले ही रूस की सेना ने अपनी पूरी ताकत यूक्रेन के पूर्वी इलाके डॉनबास में झोंक दी थी। यूक्रेन के अहम बंदरगाह वाले शहर मारियोपोल पर कंट्रोल करने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का काफिला डॉनबास की तरफ कूच कर गया।
पुतिन के सैनिकों ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर सबसे पहले लुहांस्क के सेवेरोडोनेत्स्क शहर को निशाना बनाया और वहां उन्होंने हवाई हमलों के साथ जमीन से भी भीषण हमला बोल दिया। सेवेरोडोनेत्स्क शहर के बाहरी हिस्से पर अधिकार जमाने के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने जेलेंस्की के सैनिकों को शहर के भीतर घेर लिया और वहां भी पुतिन की सेना ने मारियोपोल जैसी ही रणनीति अपनाई, यानी लंबे वक्त तक लगातार हमले करके यूक्रेन के सैनिकों को थका देने की रणनीति। और मारियोपोल की तरह सेवेरोडोनेत्स्क में भी रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का यह दांव काम कर गया। उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों को सेवेरोडोनेत्स्क से खदेड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे रूस ने पूरे सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा कर लेने का दावा कर दिया। इसके बाद उसकी सेना ने लुहांस्क के दूसरे बड़े शहर लिसिचांस्क पर भी इसी तरह हमला करके कंट्रोल करने का दावा किया और लिसिचांस्क जाते ही पूरा लुहांस्क पुतिन के हाथों में चला गया। 4.5 महीनों से चल रही जंग में इसे जेलेंस्की के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लुहांस्क की जीत ने पुतिन की सेना में एक नया जोश भर दिया। चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों का साथ उसे पहले से ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि डोनेस्क को जीतने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस बीच लुहांस्क जीतने के बाद पुतिन ने अपनी सेना को शाबाशी देते हुए जो कहा, वो भी जेलेंस्की के लिए किसी सिरदर्द से कम नहीं। पुतिन ने लुहांस्क की जीत को बड़ी जीत बताते हुए अपनी सेना को थोड़े दिन आराम करके ताकत बढ़ाने की सलाह दी और पुतिन की इसी बात ने जेलेंस्की की डोनेस्क बचाने की चुनौती को पहाड़ जैसा बना दिया। पहले से ही यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में उनकी सेना अपने इलाकों को बचाने की जंग में पस्त होती दिख रही है और अब रूस की सेना को पुतिन की तरफ से यह इशारा मिल गया है कि आराम भले कर लो, लेकिन उसके बाद जो हमला करना वो डॉनबास पर कब्जे की आखिरी जंग साबित होनी चाहिए। डोनबास पर कब्जे का रास्ता डोनेस्क पर जीत से होकर गुजरता है, जिसके लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाकों ने सबसे बड़े खतरनाक हमले की तैयारी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अब डोनेस्क को बचाए रख पाना जेलेंस्की के लिए आसान नहीं होगा। यही वजह है कि वहां के गवर्नर ने भी जंग में फंसे करीब 3,50,000 लोगों को वहां से निकालने की अपील की है, ताकि यूक्रेन के सैनिकों को खुलकर लड़ने का मौका मिल सके। रूसी सेना ने लुहांस्क पर कब्जे के बाद अब डोनेस्क पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने डोनेस्क के स्लोवियंस्क शहर पर क्लस्टर बमों से हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। और इस हमले ने शहर के कई इलाकों में ऐसी तबाही मचाई कि वहां रहने वाले लोग दहशत से भर गए। रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के ताबड़तोड़ हमलों से पूरा स्लोवियंस्क शहर दहल गया। रूस ने 2 रोज पहले ही लुहांस्क के आखिरी बड़े शहर लिसिचांस्क पर कब्जा जमाने का दावा किया था। इसके बाद रूसी सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर डोनेस्क के 2 शहरों क्रामातोर्स्क और स्लोवियंस्क पर नजर गड़ा दी। क्रामातोर्स्क पर मिसाइलें बरसाने के बाद पुतिन की सेना का निशाना बना स्लोवियंस्क शहर और यूक्रेन ने दावा किया कि रूस की सेना ने स्लोवियंस्क को प्रतिबंधित क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया। स्लोवेनिया के पुलिस प्रमुख ने दावा किया कि रूस ने 1-2 नहीं बल्कि कुल 30 क्लस्टर बम शहर पर दागे, जिसके बाद शहर के कई हिस्सों में भारी नुकसान पहुंचा। शहर का सबसे बड़ा बाजार तो हमले के बाद आग की भेंट चढ़ गया। वहां कई दुकानों में भीषण आग लग गई। बमों की मार से दुकानों के परखचे उड़े हुए दिखाई दिए। एक दुकान में तो इतनी भयानक आग लगी कि उसे बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों के भी होश उड़ गए। अभी वो वहां लगी आग बुझाने में जुटे ही थे कि आसपास की दूसरी कई दुकानों को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया और इसके बाद तो वहां आग का तांडव शुरू हो गया। आग पूरे बाजार में इतनी तेजी से फैली कि उसे काबू करना नामुमकिन हो गया। लेकिन दमकल कर्मियों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर बाजार में लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। वहीं आसपास खड़े लोग बेबसी से अपनी दुकानों को जलते हुए देखते रहे। बताया गया कि कई घंटों की मेहनत के बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन तब तक पूरा बाजार जलकर राख हो चुका था। स्लोवियंस्क के पुलिस प्रमुख ने बताया कि शहर पर रूसी सेना के हमले काफी वक्त से हो रहे हैं।